आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि हम सभी ने पीछे के सभी प्रश्नावली को हल किया है, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझते हुए आगे बढ़ा है दोस्तों। तो अब हम लोग जो बनाने वाले हैं नया NCERT बुक प्रश्नावली 10.2 को, जो कि आपका नया NCERT बुक के तहत बना रहे हैं दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, और आप लोगों ने अगर जो प्रश्नावली 10.1 है उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाके देख लें। वहाँ पे मैंने बेसिक सा जो वृत्त में क्या क्या पार्ट होते हैं वो बताया है दोस्तों। तो अब हम लोग यहाँ जिसमें आपका प्रमेय 2 प्रमेय था दोस्तों, उसमें से एक प्रमेय को उसमें बताया था। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बनाने वाले प्रश्नावली 10.2 को, और इसको बनाने से पहले हम लोग को जो प्रमेय जानना है उस प्रमेय को यहाँ पे एक बार छोटा सा देख लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखते हैं सबसे पहले प्रमेय को। देखिए दोस्तों, आप लोग को पिछला वीडियो में जो बताए थे प्रमेय 10.1 के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। एक आपका प्रमेय था 10.1, इसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा था, अगर कोई वृत्त है, इस वृत्त पे एक स्पर्श रेखा जाती है तो एक बिंदु पे मतलब टच करते जाती है, तो अगर केंद्र से उस पे अगर त्रिज्या को मिला दे तो ये लंब होती है, क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये बोल रहा था हम लोग को प्रमेय 10.1। अब देखिए दोस्तों, आपका जो प्रमेय 10.2 है वो क्या बोलता है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो 10.2 ये बोलता है कि सर अगर कोई वृत्त है, तो देखिए दोस्तों ये आपका वृत्त है, कोई बाह्य बिंदु से, मान लीजिए देखिए वृत्त का बाहर बिंदु ये है ना, तो बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, इसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा, तो देखिए एक बार ये टच करके जाएगा, तो इसी तरह से टच करके जा रहा है। मान लीजिए दोस्तों ये इस जगह पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और साथ ही साथ इस इधर से भी ये जा रहा है, तो ये इसको टच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से टच कर रहा है, तो ये दोनों जो स्पर्श, इस जगह बिंदु का नाम A है, इधर मान लीजिए P और इधर Q है, तो यहां से आप लोग को बोलता है दोस्तों कि PA मतलब कि PA बराबर आपका होगा QA। ये आपको क्या बोलता है, प्रमेय 10.2 बोलता है कि जो बाह्य बिंदु से अगर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। ये प्रमेय 10.2 बोलता है। तो यही दोनों का प्रमेय यूज करके हम लोग क्या करने वाले दोस्तों, प्रश्नावली 10.2 के जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको बनाने वाले। साथ ही साथ आप लोग को ये सारे बातें भी याद रखना है जो दोस्तों, जो प्रश्नावली 10.1 में मैंने बताया था कि इसमें कौन क्या होती है। सो मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं परिधि, जो कि ये जो काला वाला से दिया हुआ दोस्तों ये आपका परिधि है। और साथ ही साथ ये बहुत सारी जो रेखाएं होती है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये आपकी जीवा है, और जीवा की जो सबसे बड़ा होता है दोस्तों उसको हम लोग केंद्र से होके जाता है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, ये आपका छोटा वाला जो यहाँ से केंद्र से परिधि तक जाता है उसको त्रिज्या कहते हैं दोस्तों। साथ ही साथ ये आपका स्पर्श बिंदु, ये आपका स्पर्श रेखा हो जाता है जो टच करके जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपको बोल रहा है कि MCQ का है दोस्तों, आप लोग को सिर्फ टिक मारना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि एक बिंदु Q, देखिए यहाँ पे आपका डायग्राम तो नहीं दिया है दोस्तों, हम लोग बना लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, आपको बोल रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले एक वृत्त खींच लेते हैं। तो यह आपका होने वाला क्वेश्चन नंबर 1, और इसका हम लोग करने वाले सॉल्व। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको बोल रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त बोल रहा है, और साथ ही बोल रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, जो स्पर्श रेखा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इस तरह से स्पर्श करते हुए कोई रेखा जाता है ना, तो इस तरह से यहाँ से इस जगह तक का दूरी जो दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, साथ ही साथ क्यों, इस जगह का बिंदु का नाम आपको क्या दे दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्यों दे दिया है। ठीक है, क्यों दे दिया है, साथ ही साथ क्यों की केंद्र की दूरी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका केंद्र होगा, और केंद्र से दूरी ये कितना है, ये 25 दे दिया। ठीक है, 25 यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आपका 25। बाह्य बिंदु कोई क्यों है मेरा, और क्यों से अगर स्पर्श बिंदु तक जाते हैं तो 24, और यहाँ से अगर हम लोग केंद्र तक जाते हैं तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों वृत्त की त्रिज्या निकाले, मतलब कि आपको ये निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग O मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग P मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या, OP निकालना है। तो यहाँ से हल में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले लिख लेंगे कि हमको निकालना क्या है। OP बराबर क्वेश्चन मार्क क्या क्या दिया है, तो OQ बराबर 25 सेंटीमीटर, साथ ही साथ आपको दिया है PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आप पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके जो सामने वाला होता है क्या होता है, कर्ण होता है, मतलब ये आपका क्या बन गया है, ये आपका कर्ण हो गया। ठीक है, अब कर्ण हो गया तो ये आपका आधार बन गया, ये आपका लंब बन गया। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज POQ में, ठीक है, समकोण त्रिभुज POQ
पी क्यू ओ में, ठीक है, ओ में। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ले लिए तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि ओ क्यू का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब पी क्यू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग को बोल देता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ओ क्यू का वैल्यू कितना था, तो 25 का स्क्वायर बराबर ओ पी का वैल्यू कितना था, नहीं पता सर, वही तो निकालने बोला है, प्लस पी क्यू का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों 25 का स्क्वायर होता है 625, यहाँ पे आपका ओ पी का स्क्वायर तो आपका रहेगा ही, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 625 और यहाँ से देखिए ये 576 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 576, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 576। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओपी का स्क्वायर आपका बचा है। अब यहाँ से आप क्या लिखेगा कि 625 में अगर घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ से आपका बचता है 49, है ना, 4 और 9 49 बचता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ओपी का स्क्वायर है सर, इधर ला देंगे तो हम लोग रूट में आ जाएगा, तो डायरेक्ट ओपी बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 49 और इसका वैल्यू आएगा 7 और सेंटीमीटर लगा दीजिए दोस्तों, यही आपका त्रिज्या था और यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा ऑप्शन आया है वो ए नंबर का आया है, जो कि आपका टिक मार लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑप्शन ए में जो आपका है वही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसका आकृति हम लोग को यहाँ पे दिया है दोस्तों, तो हम लोग इसका आकृति को बना लेंगे, साथ ही साथ जो निकालना है एंगल, क्या निकालना है, ये एंगल दे दिया है दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी है, दे भी दिया, आकृति में भी दे दिया है, बोल रहा है कि एंगल पी टी क्यू निकालें, पी टी क्यू, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसका फिगर हम जल्दी से बना लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने कुछ इस प्रकार का जो फिगर आपका दिया था उसको हम लोगों ने बना लिया है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों जो जो आपका दिया हुआ है उसी को हम लोग एक बार और लिख लेंगे कि एंगल पी ओ क्यू बराबर आपका 110 डिग्री है सर। साथ ही साथ हम लोग को जो निकालने बोला है वो क्या निकालने बोला है, तो हम लोग को निकालने बोला है एंगल पी टी क्यू। देखिए दोस्तों पी टी क्यू मतलब ये वाला कोण हम लोग को निकालने बोला है। आप बताइएगा दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग जो जानते हैं कि ये आपका स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है और त्रिज्या से जा रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से 90-90 ये दोनों बनेगा, मतलब कि आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, ठीक है, होता है। इसीलिए एंगल P प्लस एंगल जो आपको O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T जो आपको निकालना है दोस्तों, जिसको हम लोग PTQ भी बोले थे, PTQ भी बोले थे, उसी को हम लोग लिख दे रहे हैं एंगल T बराबर 360 डिग्री, है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों एंगल P का मान कितना था, तो 90 प्लस इसका मान 110 प्लस इसका मान भी 90 प्लस एंगल T बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ से देखिए दोस्तों दोनों को जोड़ दीजिएगा आप, तो यहाँ से 9 9 18 और 9 27 और 20 मतलब कि 229 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से प्लस एंगल T बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ से देखिए दोस्तों एंगल T बराबर निकालिएगा आप, तो 360 और माइनस इधर हो जाएगा 290 डिग्री। देखिए दोस्तों यहाँ पे बीच में प्लीज़ का साइन देते जाइएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों अब एंगल T बराबर आपका क्या हो जाएगा 360 में, तो यहाँ से 290 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका बचेगा वो 70 डिग्री होगा। तो 70 डिग्री यही आपका आंसर जो होगा दोस्तों वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप लोग ऑप्शन बी को टिक कीजिएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि आपका यहाँ हल होने वाला है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, ठीक है। देखिए दोस्तों दोनों में PP कॉमन है, मतलब बाह्य बिंदु आपका क्या है P है, ठीक है, केंद्र O है, ठीक। और यहाँ से हम लोग को दो, चलिए ठीक है दोस्तों, स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुक रही है। देखिए दोस्तों P और मतलब कि PA और PB जो है वो हम लोग को 80 डिग्री पर है, ठीक है। तो हम लोग एक बाह्य बिंदु P दे देते हैं और इसका झट से हम लोग फिगर को बना लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर ये होने वाला है, ये आपका क्वेश्चन नंबर होने वाला है 3 और इसका हम लोग करने वाले हल।
यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले बोला था एक वृत्त है, तो हम लोग यहाँ से एक वृत्त बना लेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग खुद से बनाना फिगर को सीखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका कोई बाह्य बिंदु है जिसको हम लोग P बोल रहे हैं, साथ ही साथ इधर से दो स्पर्श रेखा है जिसका नाम एगो आप एक जगह A लिख दीजिए, एक जगह B लिख दीजिए। केंद्र का नाम आपको तो O दिया हुआ था। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर दोनों को मिला देंगे, अब देखिए PA और PB तो निकल कहाँ से रहा है, दोनों इसी बिंदु से PA और PB निकल रहा है, तो यहीं पे आपका 80 डिग्री पे झुक रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आपको क्या बोल रहा है कि सर कि एंगल POQ, आप लोग देखिएगा तो एंगल POQ निकालने बोला है। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे दोस्तों कि एंगल POA बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब कि ये निकालने बोला है। देखिए दोस्तों, POA यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींचना बोल रहा है आपको, और इस जगह पे आपका ये एंगल को निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आखिर ये दो भाग में ना टूट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल O निकालेंगे पूरा, पहले होल का निकालेंगे और उसका आधा कर देंगे, कहे कि दोनों तरफ तो बराबर भुजा है, मतलब कि बराबर कोण इधर ये भी जितना बनेगा उतना ही ये भी बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो एंगल O पूरा निकाल लेंगे और उसको आधा कर देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए ये आप लोग को निकालने बोला है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा सर कि जो दिया उसको लिख दीजिए। यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री बनेगा, साथ ही साथ ये P है। तो यहाँ से हम लोग वही चीज़ को लिख देंगे कि सर कि यहाँ एंगल A पे जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, साथ ही साथ एंगल B पे भी 90 डिग्री बन रहा है। एंगल P का वैल्यू कितना है, वो 80 डिग्री है। तो हम लोग जानते क्या है, चूँकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग है ना 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, चारों भुजा को जोड़ देंगे, जो आपका ये वाला लिखा है उसको लिख देते दोस्तों। इसीलिए एंगल O लिखिए सिर्फ दोस्तों, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एंगल O का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं है सर, लेकिन A का वैल्यू पता है 90 और फिर 80। तो यहाँ से 90 प्लस 80 बराबर 360। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, जोड़ दीजिएगा आप, तो यहाँ से एंगल O बराबर कितना होगा, 90 180 और यहाँ पे हो जाएगा 226, मतलब कि 260 प्लस में दोस्तों यहाँ पे प्लस 260 बराबर 360, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, एंगल O का वैल्यू कितना निकाल दीजिएगा, 360 माइनस हो जाएगा 260। अब घटा दीजिए दोस्तों, तो यहाँ से आपका एंगल O बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो 100 डिग्री। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 100 डिग्री तो आपका निकल के आ गया, लेकिन आपको एंगल O निकालने तो बोला है, लेकिन O का आधा भी करने बोला है, POA का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि इसीलिए एंगल POA इक्वल टू 100 और इसका हम लोग कर देंगे आधा, कह के हम लोग को आधा एंगल निकालने बोला है जस्ट। तो हम लोग यहाँ से आ जाएगा 50 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो A में है। तो यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। A नंबर को टिक कर दीजिएगा दोस्तों, और वही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर होने वाला है 4, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का आपका जो है फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको फिगर में बनाते हुए समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास, तो यहाँ पे हम लोग कोई वृत्त बना लेते हैं और इसका हम लोग कोई दे देते हैं। इस तरह से देखिए, केंद्र से होके जाता है, हम लोग उसको व्यास बोलते हैं। तो ये आपका व्यास हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो देखिए इसका सर पे यहाँ पे और इसका सिर पे यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, मतलब ये इसके समांतर होती है, ये हम लोग को प्रूफ करने बोला है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो छोटा सा हम लोग को डायग्राम बनाना है। इसी डायग्राम को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर होने वाला है दोस्तों 4, तो हम यहाँ पे दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसका करने वाले हम लोग हल। यहाँ देखिए दोस्तों, तो जो हमारा बोल रहा था कि एक वृत्त है और यहाँ से एक दे दीजिए सर, मतलब कि आप व्यास खींच दीजिए और व्यास का स्पर्श रेखा 2 को खींच दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना लेना आप लोग को भी हो गया। अब बोल रहा है कि ये दोनों, ये जो ऊपर वाला लाइन है वो बराबर है, समांतर है इसके। तो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं दोस्तों कि A, इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम दे देते हैं C, इसका नाम दे देते हैं D। चलिए ठीक है दोस्तों,
केंद्र का नाम हम लोग पहले से ओ दे रहे थे तो ओ दे देंगे, इस बिंदु का नाम दे दीजिए दोस्तों पी, और यहाँ का जो स्पर्श बिंदु उसको नाम दे दीजिए क्यू। अब हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा स्पर्श बिंदु, और जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, तो इस जगह पे आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग पीछे में भी कभी और सारे जो आप लोग क्लास 9th हो गया 8 हो गया, तो उसमें हम लोग प्रूफ करते थे समांतर के लिए कि उसके जो अंतः एकांतर कोण का योग 180 करते थे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इधर वाला एक ही साइड वाला अगर योग 180 होता है तो हमारा हो जाएगा, दिख भी रहा है 90-90, तो हमारा 180 हो जाएगा, तो एक रेखिक युग में एक रेखा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है सबसे पहले कि दी गई आकृति से मतलब कि हम लोग आकृति जो है खुद से बना लिए हैं, जैसा कि क्वेश्चन बोला था उसी में आकृति से। अब यहाँ देखिए दोस्तों, बोलिए आप लिखिएगा कि OP जो है वो लंब है किस पे, AB पे, तो ये हो गया। साथ ही साथ और यहाँ पे एंड करके ये वाला साइन दे दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ लिखिएगा OQ जो है वो लंब है किस पे, CD पे। इसीलिए चूंकि करके लिखें, इसीलिए जो आपका एंगल यहाँ पे बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, मतलब कि एंगल OPB, ठीक है, OPB में 90 डिग्री बनेगा, बराबर एंगल OPA बराबर 90 डिग्री। ये दोनों में क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। साथ ही साथ जैसे यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों, ये फर्स्ट वाला के लिए लिखे थे, और यहाँ पे एंड करके लिखेंगे फिर से उसी तरह से कि OQ लंब, ये इधर वाला के लिए लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से OQC बराबर एंगल OQD, दोनों का वैल्यू कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो हम लोग को किसी एक से मतलब है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ वाला को लेना पड़ेगा हम लोग को, मतलब कि अंतः एकांतर कोण का योग 180 दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि अतः करके लिख दीजिए दोस्तों। अतः यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एंगल जो OPB प्लस एंगल OQD, देखिए दोस्तों OPB मतलब कि ये एंगल लिए हैं, और OQD मतलब ये एंगल लिए हैं, तो बगल वाला ही लिए हैं, तो एकांतर कोण भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिखिएगा 90 प्लस 90 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अतः मत लिखिए दोस्तों, यहाँ पे इसीलिए का साइन दे करके लिखिए, यहाँ पे लिखिए अतः। अतः हो जाएगा कि अतः अंतः एकांतर कोणों का योग 180 डिग्री है। इसीलिए जो आपका AB लिए थे आप लाइन, मतलब यहाँ पे AB लिए थे और नीचे में CD लिए थे, तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो AB समांतर CD, और यहीं पे आप प्रूव्ड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका जो प्रूफ्ड रहेगा वो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब होती है, मतलब कि रेखा जो होती है वो लंब होती है। मतलब कि अगर कोई इस प्रकार से कोई वृत्त है, इस पे बोल रहा है कि स्पर्श रेखा इस तरह से जाता है दोस्तों, तो यहाँ से केंद्र से होकर के जो जा रहा है, मतलब कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। मतलब ये जो लंब है वो जो रेखा ना, ये लंब जो है वो रेखा ना केंद्र से होकर जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग को बोल रहा है कि ये जो रेखा है वो इसी में बिंदु पे आ रहा है, वो हम लोग को दिखाने बोल रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग जैसे समझे हैं उसी तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं एक बार। यहाँ होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि एक आपका वृत्त है, तो यहाँ से हम लोग वृत्त दे देंगे। ठीक है, यहाँ से बोल रहा है कि एक स्पर्श रेखा जाती है, तो स्पर्श रेखा जो लंब होती है ना वो केंद्र से हो के जाती है। तो ये जो रेखा है ना ये केंद्र से हो करके जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग को दिखाने बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसको इसी तरह से रहने देते हैं दोस्तों, इसका नाम लिख देते हैं। देखिए इधर इसका A ये हो गया, B ये बिंदु का नाम हो गया, P मान लीजिए ये बिंदु का नाम हो गया आपका Q। ठीक है, और केंद्र को तो हम लोग O बोल रहे थे। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपको लिखना था। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हल लिख दिए हैं दोस्तों, तो यहाँ से देखेंगे कि ये भी 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है। तो यहाँ पे लिखो चूंकि आपका लंब तो बोल दिया था, तो OQ
मतलब कि OP, मतलब या फिर OP को पहले QP को लिख दीजिए दोस्तों। QP लंब है आपका AB पे, ठीक है। साथ ही साथ OP भी लंब है आपका किस पे, AB पे, ठीक है। दोनों का दोनों लंब है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दोनों जो है वो मतलब कि इस तरह से लंब है, दोनों एक दूसरे पे लंब है, ठीक। दोनों पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को कथन में लिख देना है दोस्तों कि यहाँ जो आपका O से लेकर P है वो आपका मतलब कि QP लिख दीजिए पहले दोस्तों। QP बराबर क्या लिख सकते हैं आप कि QO प्लस OP। तो देखिए दोस्तों QP जो रेखा है वो आपका OP मतलब कि टुकड़ा करने पर QP को हम लोग को OP मिलता है। मतलब कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि OP QP का ही भाग है, ठीक है, भाग है। इसीलिए जो आप लोग को क्वेश्चन से बोला था दोस्तों उसी को लिख देना आप लोग को कि स्पर्श बिंदु से, इसी तरह से हम लोग को जैसे बोला था क्वेश्चन में उसी को लिख देंगे। स्पर्श बिंदु से तो स्पर्श रेखा पर, तो यहाँ लिख दीजिए स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, तो यहाँ से लिख दीजिए दोस्तों खींचा गया लंब, ठीक है। खींचा गया जो लंब होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बस यही चीज़ को आप लोग को लिखना था दोस्तों, और यहीं पे आप लोग प्रूव्ड लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो एक बिंदु जो बाहरी बिंदु ले लेंगे दोस्तों A से, ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आप लोग को त्रिज्या निकालने बोला है, पहले भी एक बार ऐसे ही निकाले थे दोस्तों, उसी प्रकार से इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों 6, और इसका करने वाले हैं हल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको बोला है कि एक वृत्त मतलब कि एक बिंदु A से जो वृत्त पर कितना दूरी पर है केंद्र से, तो वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये आपका एक होने वाला है क्वेश्चन, और यहाँ से देखिए दोस्तों कि ये मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है सर मेरा, ये कितना दूरी पर है, तो केंद्र से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये कितना दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। और स्पर्श रेखा इस बिंदु A से ये बिंदु देखिए केंद्र से तो इतना दूरी पर 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से कितना दूरी पर है, तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो आप लोग को त्रिज्या निकालने बोला है, मतलब कि इस जगह पे बोला है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 90 डिग्री बनता है, और 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या बन जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कर्ण मिल गया तो ये आपका लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों, नामकरण यहाँ से हम लोग कर दिए हैं। अब हम लोग उसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसको भी आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों अब आप यहाँ से क्या लिखिएगा, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो OA बराबर 5 सेंटीमीटर, साथ ही साथ AB का मान जो आपका दिया हुआ वो 4 सेंटीमीटर, और आपको निकालना क्या है OB जो कि आपका त्रिज्या है, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क जो कि आपको त्रिज्या है, वही तो निकालने बोला है ना। तो यहाँ से लिख देते हैं त्रिज्या, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपको त्रिज्या को निकालना है, क्वेश्चन मार्क दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप लोग देख रहे हैं तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिख दीजिए समकोण त्रिभुज OBA में, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं दोस्तों, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग कर दीजिए। तो OA का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों का योग हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों OA का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर तो हम लोग को पता नहीं है तो रहने देंगे, प्लस AB का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए दोस्तों अब इसको एक लाइन और सॉल्व करेंगे तो 25 बराबर OB का स्क्वायर आपका रहेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा,
25 तो आपका पहले से था, 16 इधर आ जाएगा तो माइनस का 16, OB का स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं दोस्तों। अब घटा दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा 9, और यहाँ से आपका OB का स्क्वायर रहेगा दोस्तों। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो OB का हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट के अंडर में 9। देखिए स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा तो रूट में पहले लिख दिए सिर्फ, और OB इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही आपकी त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बोल रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उसकी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को सकेंद्रीय बोला है। सकेंद्रीय मतलब क्या होता है कि देखिए एक ही केंद्र होता है, केंद्र उसका सेम होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए ये आपका वृत्त है, तो यहीं पर से एक और वृत्त इस तरह से अंदर में खींच देंगे, केंद्र दोनों का सेम होगा। तो एक 3 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर का है, तो वो हम लोग को खींचने बोला है, तो हम लोग उसको इसी प्रकार से खींच लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए, चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या करना है आपको कि सबसे पहले एक ही केंद्र आपका स्वयं होगा, ठीक है। तो 2 वृत्त बना लेंगे। देखिए ये एक वृत्त बन गया और ये आपका दूसरा वृत्त बन गया, मान लीजिए इसी प्रकार से, है ना। अब ये आपका केंद्र सेम है, तो यहाँ से ये दूरी कितना है, तो ये दूरी आपका है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या है, ठीक है। और ये आपका 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या सब जगह तो बराबर होगा ना दोस्तों। तो यहाँ से देखिए इस तरह से, और इसकी एक स्पर्श रेखा है जो इस प्रकार से बन रही है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से फिगर आप बना सकते हैं। इसका एक छोटा सा फिगर और बना देते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, हमारा जो एक ही केंद्र वाला जो ये था वो हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको मतलब कि एक त्रिज्या, मान लीजिए ये आपका 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, ठीक है। ये जो वृत्त अंदर वाला 3 सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहाँ से बोल रहा है कि एक छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा और इसका हम लोग जीवा हो। तो देखिए इस तरह से ये जीवा हो गया है, बड़ा वृत्त का जीवा और छोटे वृत्त का स्पर्श बिंदु बन गया है, यहाँ पे स्पर्श रेखा बन गया है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, तो आप लोग को बोला है कि यहाँ से सर आपको क्या निकालने बोला है कि स्पर्श करती हो तो उसको लंबाई निकालना है कि कितना लंबा है। मतलब कि मान लीजिए ये बिंदु से लेकर ये बिंदु आप AB बोल रहे हैं, तो आपको AB को ही निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि बिंदु का नाम मेरा O हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये वाला बड़ा जो वृत्त है उसका तो ये त्रिज्या हो गया, तो ये 5 सेंटीमीटर का होगा, है ना। और यहाँ से भी अगर हम लोग O से लेकर B को मिलाएंगे तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या है। बड़ा वृत्त का त्रिज्या हम लोग को 5 सेंटीमीटर बोला था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री बनता है। एक वृत्त है, स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श बिंदु होती है उस जगह पे लंब होती है, तो 90 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 का हम लोग करने वाले हैं हल। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोलना है, तो वही बात को यहाँ से एक बार लिख देंगे। तो लिखेंगे कि 2 संकेंद्रीय, है ना, संकेंद्रीय, इसी तरह से हम लोग लिख देंगे दोस्तों जैसे कि हम लोग को दिया हुआ था। संकेंद्रीय वृत्त 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है। यहाँ से लिख दिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका क्या है कि OB जो लंब है किस पे, A, मतलब कि O इस जगह पे दे दीजिए दोस्तों कोई नाम, तो यहाँ दे देते P। तो OP जो है वो लंब है, OP है वो लंब है किस पे, AB पे। तो यहाँ पे आपका जो एंगल P पे बन रहा है दोस्तों, दोनों तरफ से 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल OP और OPA बराबर हो जाएगा एंगल OPB बराबर कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी तरह पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप लिखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज कौन सा, एक ही को ले लेते हैं, दोनों तो बराबर बन रहा है ना, एक को निकालेंगे और डबल कर देंगे, ठीक है। हम लोग को AP निकालना है, ठीक। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आप लिखिएगा OPA में। अब यहाँ देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपका कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर दीजिएगा बराबर, इधर कितना दीजिएगा 3 का स्क्वायर
प्लस क्या दीजिएगा AP, इसका वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट बैठा दिए दोस्तों। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा 25, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों बराबर 9, प्लस यहाँ पे AP का स्क्वायर आपका बचा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 था पहले से, प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर इधर देखिए दोस्तों, तो AP का स्क्वायर इधर रहेगा। अब घटा दीजिएगा तो आपका 16 बचा और इधर बचा आपका AP का स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ से आप AP बराबर लिख सकते हैं √16 लिख सकते हैं, और √16 का वैल्यू कितना 4 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से A से लेकर P 4 सेंटीमीटर है और P से लेकर B भी दोनों क्या आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जितना मतलब कि ये 5 और 3 था तो यहाँ भी 3 और 5 ही बन रहा है, तो आप लोग को यही वाला आएगा, तो आप लोग को 4 ही आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है कि इसीलिए जो आपका PB इक्वल टू AP के ही बराबर होगा दोस्तों, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। तो आप लोग को निकालना क्या है, AB का दूरी, मतलब A से लेकर B निकालना है। तो अतः करके लिख दीजिए कि जीवा की लंबाई है ना, जीवा की लंबाई जिसको हम लोग AB बोल रहे हैं, AB बराबर 4 + 4 और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और यही आप लोग करेक्ट आंसर निकाल के लिख दीजिए दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि आपका इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न होने वाला है दोस्तों। बाकी का जो क्वेश्चन रहेगा हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ बोल रहा है कि एक वृत्त है के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में, देखिए 10.12 ये आपका आकृति दिया हुआ है दोस्तों, तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिद्ध करने बोल रहा है कि AB + CD बराबर AD + BC। तो चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ABCD सारा कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले इस आकृति को बना लेते हैं और यही आपका फिगर होने वाला है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग को ये प्रूफ करके लाने बोला है, तो हम लोग आकृति के बाद फिर इसमें देखेंगे कि कैसे ये हमारा प्रूफ होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जल्दी से बना लेते फिगर दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका जो फिगर था बुक में दिया हुआ था उसको हम लोगों ने अच्छी प्रकार से बना लिया है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो परमेय जो बताए थे आप लोग को, परमेय कौन सा, तो 10.2 को, ठीक है, 10.10.2 को परमेय को याद करना है दोस्तों। उसी की मदद से हम लोग यहाँ पे सारा का सारा निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो सिद्ध करना है दोस्तों वो पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले ये लिख लेते हैं कि ABCD चतुर्भुज, ABCD एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज है। वृत्त के परिगत मतलब कि चारों ओर से के परिगत चतुर्भुज है, ठीक है। परिगत चतुर्भुज है मतलब कि उसका बाहर से, तथा जो आपका PQRS है, PQRS स्पर्श बिंदु है, ठीक है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है, बिंदुएं हैं, ठीक है, बिंदुएं हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये चीज़ तो आपका हो गया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से लिखें स्पर्श बिंदु से, कोई बाह्य बिंदु से, तो इसीलिए करके आप लोग को लिखना, और यहाँ पे सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं पहले दोस्तों, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करके क्या लाना है, तो हम लोग को लाना है कि AB + CD बराबर होना चाहिए सर AD + BC का, ठीक है। ये आप लोग को प्रूफ करके लाना है। तो हम लोग यहाँ से देंगे प्रमाण, ठीक है, यहाँ से देंगे हम लोग प्रमाण, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग परमेय 10.10.2 से, ठीक है, 10.2 का याद कीजिएगा दोस्तों। तो हम लोग क्या बोले थे कि कोई भी बाह्य बिंदु से किसी चतुर्भुज पर मतलब किसी वृत्त के जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सर AP और AS दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से लिख देते हैं कि AP बराबर क्या होगा, AS। यहाँ तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए दोस्तों आप लोगों को, यहाँ तक कोई डॉट नहीं है, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु B से देखिएगा तो BP बराबर BQ होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे BP बराबर BQ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, C बिंदु से देखते हैं हम लोग, तो CR बराबर CQ होगा। तो देखिए दोस्तों, CR बराबर CQ होगा सर। D बिंदु से देखेंगे तो DR बराबर DS होगा। तो DR बराबर DS। ध्यान आप लोग को क्या रखना है दोस्तों,
कि दो को P वाला एक साइड रखें और R वाला देखिए एक साइड रखें और SSQQ वाला भी एक साइड रखें, इसलिए बस रख दीजिएगा दोस्तों। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और साथ ही साथ ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि समीकरण जो चारों मिला है, इन चारों समीकरण को आपको जोड़ देना है दोस्तों और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम चारों समीकरण को लिख देते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों कि समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, सबको हम लोग लिख दिए, तो ये एक साइड वाला जो बाएं साइड वाला होता है वो बाईं ओर जुड़ता है और जो दाहिनी साइड वाला होता है वो दाहिनी ओर साइड जुड़ता है, बीच में बराबर तो बराबर रहेगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको हम लोग लिख देते हैं AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। तो यहाँ से आप लोग को लिखना है इसीलिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू को उधर देखिए दोस्तों AS प्लस BQ, तो इस तरह से हम लोग को भी लिख देना है कि AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है DS। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप लोग को क्या करना है कि सर AP और BP को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। यहाँ से देखिए दोस्तों AP प्लस BP तो जोड़ेंगे तो A से लेकर BA तक लाइन मिलेगा ना। तो यहाँ से आप लोग को क्या लिखना है कि सर AB मिला, क्या मिला AB, ठीक, प्लस है तो प्लस CR और DR। देखिए दोस्तों अब CR और DR यहाँ से दिखते हैं, ठीक है, देखिए CR और DR, ठीक है, CR DR जोड़ेंगे तो CD मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे CD, ठीक, बराबर AS और देखिए दोस्तों यहाँ पे DS है, तो यहाँ से AS और DS जोड़ेंगे तो A से लेकर DA तक ना मिलेगा, तो हम यहाँ से लिख देते हैं AD, ठीक है, प्लस CQ BQ और CQ को देखिए तो BQ और CQ जोड़ेंगे तो BC मिलेगा, तो यहाँ लिख देंगे BC। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो आपको यहाँ पे प्रूफ करके लिखाना था AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, तो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, यही आपको प्रूफ करके लाना था दोस्तों, और ये आपका प्रूफ हो चुका है, तो यहीं पे आप प्रूफ्ड लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर अगर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें दोस्तों। और अगर आप लोग को कुछ हेल्प चाहिए और भी PDF भी चाहिए तो वो सारा मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका इसका पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। ये आपका पार्ट 1 वीडियो था दोस्तों, अब आपका पार्ट 2 वीडियो आएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।